Hello बच्चों, let's read this question. The question is, the modern periodic table has been developed through the early attempts of Dobereiner, Newlands and Mendeleev. State one merit and one demerit of all the three attempts. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? Genesis of periodic classification. पीरियडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहला अटेम्प्ट किसका था? डोबराइनर का. डोबराइनर ने दिया था लॉ ऑफ ट्राइड्स और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि सर्टेन ट्राइड्स थी. ट्राइड्स क्या थी? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी. उनमें क्या था? जो सेंट्रल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास बाकी जो दोनों एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस के अर्थमेटिक मीन के इक्वल था. इन सर्टेन ट्राइड्स द एटॉमिक मास of the central element was the arithmetic mean of the atomic masses of other two elements. और जो मिडल वाला एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी उन दोनों एलिमेंट्स के इन बिटवीन थी. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ एंड मेंबर्स. इन बिटवीन दोज ऑफ एंड मेंबर्स. और ये जो तीन एलिमेंट्स की फैमिली थी इनको क्या बोला गया था? डोबराइनर्स ट्राइड. ट्राइड क्या थे? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. और ये ट्राइड कौन से थे? जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो लॉ ऑफ ट्राइड्स की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या थी कि अगर हमें ट्राइड के किन्हीं दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता है तो हम मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते थे. इसका मेन ड्रॉबैक था कि ये कंसेप्ट सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था. ओनली एप्लीकेबल टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. लेकिन इस लॉ से हमारे पास एक पॉइंट आ गया था कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की उनका कुछ ना कुछ रिलेशन है एटॉमिक मासेस के साथ. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स have some relationship with their atomic masses. तो ये क्या थी? उसकी डीमेरिट थी. और जो लॉ ऑफ ट्राइड्स था वो कब से कब तक दिया था डोबराइनर ने? 1815 से 1829 के बीच में. इसके बाद पीरियडिक क्लासिफिकेशन की थी न्यूलैंड्स ने 1864 में. इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. और उसमें क्या था? जो 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी फर्स्ट एलिमेंट के. अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस and properties of 8th element were similar to those of first element. जैसे हम ऑक्टेव का एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो एक तो ऑक्टेव ये था.
इसी टाइप से ऑक्टेव्स थे। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मेन ड्रॉबैक क्या था कि उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, मतलब उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन थे, उनमें से वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे। आउट ऑफ टोटल 56 known elements, Newland could arrange elements only up कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद जो 8th एलिमेंट था, उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं की थी सिमिलर। एवरी 8th एलिमेंट did not show properties similar to that of the first element after calcium। अभी अगर हम बात करें मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ की, मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ, तो मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में। अरेंज्ड एलिमेंट्स in horizontal rows and vertical columns। और उन्होंने एलिमेंट्स के अरेंजमेंट इस टाइप से की थी कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको रखा गया था सेम ग्रुप में। एलिमेंट्स which have similar properties were arranged in same groups। और उन्होंने उस टाइम पे जो अननोन एलिमेंट्स थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए गैप्स भी छोड़ दिए थे। अभी अगर हम बात करें इसकी ड्रॉबैक्स की, तो मेंडेलीव की जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन थी उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। एक तो वहां पे क्या था कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not fixed। कभी उसको रखा गया था एल्कली मेटल्स के साथ और कभी हैलोजेंस के साथ। और एक क्या हुआ था कि वहां पे जो सिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया गया था। सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड। जैसे अगर हम एग्जांपल लें बेरियम और लेड का, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिजेंबल करती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, बेरियम को तो रखा गया था सेकंड ग्रुप में और लेड को रखा गया था फोर्थ ग्रुप में। इसको सेकंड ग्रुप में और इसको फोर्थ ग्रुप में, जबकि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। और एक इसका ड्रॉबैक क्या था कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो डिसिमिलर थी, लेकिन फिर भी उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया था। डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर इन सेम ग्रुप। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कॉइनेज मेटल्स का, जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, तो इन सबको प्लेस कर दिया गया था एल्कली मेटल्स के साथ फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो एल्कली मेटल्स के साथ मैच भी नहीं कर रही थी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।